टपका देंगे। ये देखो सिद्धार्थ ने चोट, कितना सुंदर चोट है, चोट लगवा ली है। कैसा हुआ एग्जाम? एग्जाम अच्छा रहा यार, मुझे तो फीवर जैसा लग रहा था। डॉक्टर को दिखा लगा है 10 से 11 फीवर जैसा लग रहा था। इसी से होता है ना, बहुत थक गया। दवाई दी है ना, इसलिए ना डॉक्टर ने फीवर की भी दवाई दी है। मुझे तो हो रहा है कितना अभी ये हिला देती तो बैठ जाएगा। कहाँ जा रहे हो? हाथ धोने? अभी जल्दी चेंज करके आ, मैं टीवी चला रहा हूँ। ये साइकिल से गिर गया लड़का, धड़ा। भागते हुए गिरा? भागते हुए नहीं गिरे हो, उसकी चेन एक्चुअली खराब हो गई, तुम्हारी गलती नहीं है। इट वॉज एन एक्सीडेंट। ध्यान से धीरे 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 धीरे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सिद्धार्थ का मैंने दिखाया ना आपको, उसको कल काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। उसका एग्ज़ाम था आज, लास्ट एग्ज़ाम था, तो मैं उसको पढ़ा रही थी कल शाम को, और उसका पूरा मन था कि मैं बाहर जाऊँ, थोड़ी देर खेल के आऊँ, साइकिलिंग करके आऊँ। मैं उसको बार बार रोक रही थी क्योंकि थोड़ा सिलेबस रह रहा था ना, तो मैं उसको बार बार रोक रही थी, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। फालतू में फिर बच्चे कई बार इतनी जिद कर देते हैं ना कि आपको बोलना ही पड़ता है यस उनकी जिद को। मैंने कहा चलो ठीक है, जाओ आधा घंटा खेल के आ जाओ, फिर मैं तुम्हें पढ़ा दूँगी जो बाकी का बचा हुआ है। और वो गया और 15 मिनट में इतनी तेज़ चोट लगा के आया ना, पैर में बहुत तेज़ चोट आई है उसको। हुआ क्या, साइकिलिंग कर रहा था और साइकिलिंग करते करते उसकी जो चेन होती है ना, वो पूरी उतर गई और उलझ गई, मतलब स्टक हो गई एकदम से साइकिल। तो तेज़ गति में जब साइकिल एकदम से स्टक हो जाए तो ऑब्वियस है डिसबैलेंस होकर गिरना ही है। तो वो इस साइड गिरा और पूरा घुटना उसका छिलता चला गया। तो काफ़ी चोट है, थोड़ी स्वेलिंग भी है। फिर मतलब वैसे तो मुझे समझ में आ गया था देख के कि मतलब ऐसे फ्रैक्चर वगैरह का कोई सीन नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। लेकिन मुझे कहीं लग रहा था कहीं जैसे मांस फट जाता है, मस्कुलर कुछ दिक्कत ना हो। तो फिर मैं इसको लेके गई डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं, इंटरनल ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, बस छीला है, स्किन पूरी ऐसी हो रखी है, इस वजह से इसको पेन तो होगा इसमें। क्योंकि ये जो रोड पे छिला हुआ, जो घिसक के लगा हुआ ऐसी चोट होती है ना, खासकर घुटने पे, वो बहुत पेनफुल होती है। तो मेरे को ये भी था कि अगर ये चोट के लिए डॉक्टर कुछ दवाई दे दे, पेन किलर वगैरह ना, तो ठीक रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम था इसका। फिर मैं लेके गई, फिर उन्होंने एंटीबायोटिक भी लिखा, क्योंकि मौसम ऐसा है तो पक ना जाए कहीं चोट। तो एंटीबायोटिक लिखा, पेन किलर लिखा, दवाई ववाई लगाना, साफ़ करने का सारा उन्होंने लिखा। फिर उसको आज भेजा मैंने स्कूल, घर के ही कपड़ों में भेजा था, क्योंकि इसकी फुल ड्रेस है। तो वो पैरों में फिर ना टच होता है ना ज़रा सा भी कुछ कपड़ा, तो उसको बहुत ज़्यादा उसमें ऐसे डिस्कम्फर्ट भी लगता है, और थोड़ा खुला रहे चोट तो अच्छा होता है ना, गर्मी इतनी है। तो फिर मैंने शॉर्ट्स और उसको टी शर्ट वगैरह वो सब पहना के भेजा था। तो बस आया है अभी। अद्विक का आज प्रोग्राम था आने का। मैं 1 वीक पहले से इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ था, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं ना, दोनों के आज ख़त्म हो गए एग्ज़ाम। तो बस वो मस्ती करेंगे, बैठ के ही करना पड़ेगा, वो भाग दौड़ करके तो खेल नहीं पाएंगे। तो बस अभी लंच बनाने की तैयारी मैं शुरू करूँगी। तो बस एक बार घर का काम हो जाए, पूनम आई हुई है, वो घर का काम कर दे, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे पूनम का जो किचन का काम है सारा हो चुका था। बच्चों को मैंने बनाना दे दिया था जब वो आए थे उसके थोड़ी देर बाद। और जब ये काम वगैरह सब हो गया तो फिर मैंने बनाई है कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि दोनों को पसंद है और इतनी ज़िद कर रहे थे कि मैं क्या ही बताऊँ। तो इसलिए फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी।
लोगों को मैंने कॉफ़ी दे दी और उसके बाद फिर लंच की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी। अद्विक ना मेरे साथ आ गया था यहाँ पे और वंदना घर चली गई। वो अपना थोड़ा जो भी काम है सारा घर का निपटा के फिर आएगी, क्योंकि इनकी 11 बजे ही छुट्टी हो जाती है। तो मतलब काफ़ी अर्ली छुट्टी हो जाती है, तब तक सारा काम घर का किसी का नहीं ख़त्म होता, ना मेरा ख़त्म होता है ना उसका ख़त्म होता है। तो उसने बोला यहाँ पे अगर आ गई मैं तो मेरा सारा काम रुका रह जाएगा, तो कुछ काम है वो निपटा करके फिर मैं बाद में आ जाऊँगी। तो वो स्कूल से वापस चली गई थी और मैं यहाँ पे आ गई। अभी पूनम भी काम करके जा चुकी है और अब मैं बनाऊँगी फटाफट लंच में आज रहेगा दाल राइस, मिक्स दाल मैं बना रही हूँ, उसके साथ में राइस और साथ में आलू बीन्स अद्विक को काफ़ी पसंद है, तो मेरे हाथ की काफ़ी अच्छी लगती है। लास्ट टाइम आया था तो मैंने बनाई हुई थी, उसने खाई तो उसको काफ़ी पसंद आई। तो बीन्स रखे हुए थे तो मैंने सोचा चलो सब्ज़ी में बीन्स ही बना देते हैं, तो वही मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। आज सुबह भी कुछ नहीं बना था, मतलब कुछ भी नहीं बना था। कल रात में भी नहीं बन पाया, सिद्धार्थ को चोट लग गई, फिर हम डॉक्टर के पास चले गए, तो वो जो शाम का सारा समय होता है मेरा ऐसे ही निकल गया। तो कल रात को हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था और आज मॉर्निंग में एक स्लाइस बचा हुआ था तो सिद्धार्थ अपने टिफ़िन में वो लेकर चला गया। बाकी उसके लिए मैंने ब्रेड और हल्दी वाला दूध बना दिया था मॉर्निंग में, और हस्बैंड भी ऐसे ही चले गए। मैं ना पूरी रात कल सोई नहीं, क्योंकि सिद्धार्थ को चोट लगी हुई थी तो वो एकदम मेरे पास चिपक के सो गया, तो डर के मारे मैं ज़्यादा हिली डुली नहीं और उस चक्कर में मुझे पूरा रात नींद नहीं आई, मतलब वैसे की वैसी जगी की जगी मैं रह गई। तो इस वजह से आज हस्बैंड ने सुबह बोला कि चलो मेरे लिए भी तुम कुछ खाना मत बनाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपना रेस्ट रखो। तो अभी पूरा लंच मुझे बनाना है। ऐसे क्या होता है सुबह का कुछ बना हुआ रखा होता है तो उसमें मैं ऐड कर देती हूँ, लेकिन अभी दाल राइस सब्ज़ी बनेगी, साथ में मैं राइस नहीं खाऊंगी तो मैं अपने लिए रोटी भी बनाऊंगी, तो पूरा ही सब कुछ बनने वाला है। तो यहाँ पे आलू बीन्स की सब्ज़ी मैंने छौंक दी है। दोस्त चला गया तुम्हारा? दर्द हो रहा है? चुभने वाला दर्द हो रहा है, काफ़ी तेज चोट लग गई है इसको पैर में ना। रात हो गई, अभी 8 बज गए हैं, हस्बैंड जस्ट अभी आने वाले हैं और वंदना और अद्विक चले गए थे 6 बजे। बीच में मैंने कुछ और शूट नहीं किया, लोग खेल रहे थे, फिर हम लोग इनके साथ मिलके खेल रहे थे, ये सब चल रहा था। और खाना जो दोपहर में था वो रखा हुआ है और साथ में भिंडी की सब्ज़ी और थोड़ा सा पनीर ऐसे फ्राई करके मैंने बना दिया। क्या हुआ देखो इसको। खाना भी नहीं खाया इसने, दोपहर में भी नहीं खाया खाना। क्या करो बेटा, ये देखो ना कैसा काला सा हो गया एकदम, ये ना काला तो हो ही जाएगा, वो चोट लगी तो चुभने वाला दर्द हो रहा है। ये घुटने का दर्द बहुत परेशान करता है बेटा, घुटने पे वो भी खिसड़ के जो लगता है ना। आप भी टेस्ट करो, बहुत अच्छा है। सिद्धार्थ ने ये मंगाया है, तब से पीछे पड़ा है, टेस्ट करो टेस्ट करो। मुझे ये नहीं खाना है बेटा, हाफ खा के हाफ मुझे दे दो, तब मैं टेस्ट कर सकती हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी। हाँ दांत से काट के दे दो। इसको बोलते हैं चुपा चुप्स, है ना? बहुत मीठा खट्टा, इसको बहुत अच्छा लगता है चुपा चुप्स। खाकर। और ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और पता है आज सुबह सुबह मैं क्या बनाने वाली हूँ? आज सुबह मैं बहुत धमाकेदार खाना बनाने वाली हूँ, वो है समोसा और जलेबी। तो कल रात को मैंने जब हस्बैंड आ गए थे उसके बाद कुछ शूट नहीं किया, फिर वही खाना पीना और सिद्धार्थ को दवाई दे के दवाई लगा के सुला दिया था। तो रात को मेरे को बोल रहा था मेरा ना कुछ ऐसे जलेबी खाने का मन हो रहा है और समोसे खाने का मन हो रहा है, तो आप बनाना कल। तो बस वही सुबह सुबह मैं बना रही हूँ। और बच्चे ना थोड़ा तबीयत ख़राब हो या ऐसा कुछ हो ना, थोड़ा ज़्यादा ही लाड दिखाते हैं और आप भी उन्हें मना नहीं कर पाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सुबह सुबह ही ये सब कुछ तुम्हारा बना के रख दूँगी, खा लेना तुम अच्छे से। जैसे कल भी उसने मेरे से चिप्स मंगाए और मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर कर रही थी तो उसने चिप्स और ये कई सारे ऑर्डर करवाए मेरे से। तो चोट लगी हुई है तो थोड़ा सा एडवांटेज उठा रहा है, मैं देख रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं जलेबी की। सबसे पहले चाशनी मैंने चढ़ाई है, जिसमें 1.5 कप मैंने चीनी लिया है और 1 कप मैंने पानी लिया है। इसके अंदर थोड़े से केसर और इलायची और थोड़ा सा फूड कलर मैंने ऐड किया है, क्योंकि केसर का उतना स्ट्रॉन्ग कलर नहीं आता है और जलेबी में जब तक वो एकदम तेज़ नारंगी ना हो ना तब तक अच्छा नहीं लगता। तो इसमें आपको थोड़ा फूड कलर तो यूज़ करना ही पड़ेगा। इसको हम उबाल लेंगे
जलेबी की जो चाशनी होती है वो तार वाली चाशनी नहीं होती है, तो तार बनने से पहले ही आपको बंद कर देना है। बस वो उबल जाए, उबलने के 1 मिनट के अंदर ही मुझे लगता है वो थोड़ी चिकनी हो जाती है, थिक हो जाती है, लेकिन तार नहीं बनने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने चाशनी बना कर ही रख दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे समोसों की तैयारी शुरू की है। यहाँ पे जिंजर ग्रेट किया है मैंने, हरी मिर्ची काटी है, साथ ही यहाँ पे मैं सौंफ लूँगी, धनिया लूँगी और इनको हमें कूट लेना है और उसके बाद इसमें हरा धनिया डाल के भी कूट लेना है। तो एक अच्छा सा साबुत धनिया, हरा धनिया और सौंफ का हमें कुटा हुआ सा दरदरा सा पेस्ट चाहिए, वो हमने तैयार कर लिया है। कढ़ाई में लेंगे हम तेल, इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च, अदरक, और आज जो समोसे मैं बना रही हूँ वो थोड़े से खट्टे मीठे ड्राई फ्रूट्स वाले समोसे बनाऊँगी, तो उसमें और भी कई चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी आलू के अलावा। यहाँ पे ये जो हमने कूट करके धनिया वनिया रखा था ना, ये भी ऐड कर दिया तेल में ही डायरेक्ट। हल्का सा इसको भूनेंगे थोड़ी देर में, बस कुछ सेकंड्स में ये मसाला भुन जाता है। फिर आपको सारे ड्राई पाउडर मसाले ऐड कर देने हैं। इसमें मैंने अमचूर पाउडर डाला है, गरम मसाला डाला है, लाल मिर्च का पाउडर, काला नमक, थोड़ा सा वाइट नमक और काला नमक मिक्स करके भी आप ऐड कर सकते हो। भुना हुआ जीरा मैंने ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से सब कुछ मिक्स कर लेंगे हम, हल्का सा भून लेंगे इसको। 1-2 चम्मच तक आप इसमें पानी भी ऐड कर दो ताकि ये मसाले जले नहीं, क्योंकि ड्राई है सब कुछ, तो जल भी सकता है। उसके बाद हम इसमें एक एक करके डालना शुरू करेंगे ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पे काजू लिया है, जिसको मोटा मोटा मैंने चॉप कर लिया है, थोड़े से बड़े चंक्स टुकड़े अच्छे लगेंगे। ये डाल लिया लगभग 1.5 टेबल स्पून तक। उतना ही मैंने यहाँ पे पीनट लिया है और लगभग उतना ही मैंने यहाँ पे किशमिश लिया है। साथ ही मैंने इसमें मटर लिए हैं। तो ये 3-4 चीज़ें आप इसमें ऐड करिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मतलब अगर आप घर पे समोसे बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से सिर्फ आलू ही क्यों डालें, सिर्फ मटर ही क्यों डालें, कुछ और चीज़ें भी डालकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और जो बिहार में समोसे मिलते हैं उनको सिंघाड़ा कहा जाता है, और उसके अंदर आपको हमेशा पीनट मिलेगा। और बिहार में ना पीनट को बादाम बोला जाता है, तो हमेशा आपको उसके अंदर बादाम मिलेगा। जैसे यहाँ दिल्ली में पनीर मिलता है ना, वहाँ पे अंदर आपको बादाम ज़रूर मिलेगा, मतलब पीनट। तो यहाँ पे मैंने मटर डाल करके ढक दिया उसको, ताकि मटर अच्छे से पक जाएं। 2 मिनट में हो जाएगा। तब तक हम यहाँ पे समोसे का आटा लगा रहे हैं, जिसमें मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 छोटा चम्मच अजवाइन लिया है, 3 बड़े चम्मच मैंने इसके अंदर घी या तेल जो भी चाहिए आपको ले लो। अच्छे से मिला के आटा हम तैयार कर लेंगे। मोयन इतना होना चाहिए कि आप हाथ में लो तो ऐसे ये शेप बन जाए आपकी मुट्ठी की। इससे कम मोयन में फिर उतना मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद हम पानी की हेल्प से थोड़ा सा सख्त करके आटा इसका लगा के तैयार कर लेंगे, और इसको रेस्ट पे भी हम छोड़ देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पे जो मसाले हैं, मटर है, वो बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो हमने हाथ से अच्छे से ये तोड़े हुए आलू जो हैं ये ऐड कर दिए हैं। थोड़े मोटे और थोड़े पिसे हुए टुकड़े हमें आलू के चाहिए, तो आप थोड़ा सा यहाँ भी इसको मिक्स कर दीजिए। और बस ये हमारी आलू की पिट्ठी भी बनके रेडी है। मैं इसमें ना पनीर नहीं डाल रही हूँ, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। आटा तैयार था तो इसको रेस्ट पे मैं छोड़ रही हूँ 15-20 मिनट के लिए। मीनवाइल मैं यहाँ पे जलेबी के लिए जो बैटर चाहिए वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप और 2 टेबलस्पून, 1 कप आपको फुल लेना है, उसके साथ 2 टेबलस्पून आपको आटा लेना है, और मैदा, सॉरी आटा नहीं चाहिए आपको, मैदा चाहिए इसमें। इसके अंदर हम डालेंगे 2, ऐसे अगर पिघला पिघला सा घी है ना आपका, तो 2 चम्मच आप घी डाल लो। थोड़ा थिक है तो 1 बड़ा चम्मच भी काफ़ी रहेगा। और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने ऐड कर दिया यहाँ पे 1 इनो का पैकेट, और बस इससे मिला करके अच्छी तरीके से फिर आपको पानी डाल करके इसका एक बैटर बना लेना है। कंसिस्टेंसी आप देखकर ही समझ जाइएगा स्क्रीन पे कि किस तरीके की कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। थोड़ा सा आप इसको फेंटते जाइए, आप देखोगे कि एकदम फूला फूला सा मैदा आपको दिखेगा।
बहुत ही मतलब एकदम एयरी और बबली और एकदम फर्मेंटेड टाइप का आपको दिखेगा कि एकदम फर्मेंटेड बैटर आप यूज़ कर रहे हो। तो ये सारा इनो का कमाल है और ये इंस्टेंट जलेबी हैं। और एक बार आप ये जलेबी खाओगे ना, बहुत तारीफ़ हुई है इस जलेबी की सिद्धार्थ ने, मतलब जिसको भी खिलाई मैंने, पूनम को भी खिलाई और हस्बैंड ऑफिस भी लेकर गए थे। ओबियसली सुबह बनाया था मैंने, तो यही टिफ़िन में पैक कर दिया था, जलेबी और समोसे ही। तो ये इतनी अच्छी बनी थी कि ऐसा लग रहा था कि बाहर से जैसे रहती है वैसा ही स्वाद था। ऐसा नहीं लगा कि हमने इंस्टेंट बनाया है तो कुछ चेंज हुआ हो। बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आया था और बन इतनी जल्दी गई। इतने कम स्टेप्स हैं कि बस बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका जब मन करे आप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ईजी है बहुत ये इंस्टेंट वाली। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं टेस्ट कर रही थी ऑयल को, और आपको ना थोड़ा सा फ्लैट पैन ऐसा चाहिए होगा जिसका बॉटम जैसे गहराई वाला बॉटम ना हो, जैसे कढ़ाई वगैरह होती है ना वैसा ना हो, फ्लैट हो थोड़ा सा सरफेस। तो यहाँ पे कुछ बहुत मैंने छोटी बड़ी आड़ी टेढ़ी कुछ जलेबियाँ फ़र्स्ट बैच में ट्राई करी हैं। जलेबी जैसी भी हो, जलेबी बस खाने में स्वाद और कुरकुरी हो ना, तो फिर उनकी शेप से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर धीरे धीरे करके मुझे समझ में आने लगा कि मुझे कैसे बनाना है जलेबी। और शेप पे आप मत जाना, मैं आज तक इतने साल हो गए मुझे कुकिंग करते हुए, इतनी तरीके की चीज़ें ट्राई की, बनाई, लेकिन कभी भी ना मैं साइज़ में एक्यूरेशन मेरा नहीं आता है। मेरी हर रोटी अलग साइज़ की बनती है, हर पराठा अलग साइज़ का बनता है, तो हर जलेबी एक साइज़ की बनेगी मेरे से मत एक्सपेक्ट करना, मेरी हर जलेबी अलग साइज़ की ही बनेगी। मुझे लगता है कुछ डिसऑर्डर टाइप का होता है, क्योंकि आप इतने टाइम से कुकिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपका हाथ सधा हुआ नहीं है, सधा हुआ हाथ है, फिर भी आप हर रोटी अलग शेप की बनती है, एकदम गोल नहीं बनती है। वो मेरे साथ अभी भी होता है। तो जलेबियाँ भी वैसी ही बनी है, बट खाने में बहुत स्वाद थी। तो ट्राई कीजिएगा। बस ऐसे तेज़ आंच पे आपको डालना है और डालने के 10-20 सेकंड तक आपको आंच तेज़ रखना है, उसके बाद मीडियम हाई पे रखना है। तो ये लो पे बिल्कुल नहीं जाता है, तो आपको मीडियम हाई और हाई के बीच में मूव करते रहना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे आपको जलेबियाँ तल के निकालनी है। और दूसरी तरफ आपको गुनगुनी चाशनी चाहिए। चाशनी एकदम ठंडी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा गुनगुनापन उसमें होना चाहिए। तो गुनगुनी चाशनी के अंदर आप जलेबियाँ डिप करते जाएं, 1-2 मिनट रखें और उसके बाद फिर उनको हटा के साइड रख लें। और ये स्टॉक बनके तैयार हुआ जलेबी का। इतनी नहीं और जलेबियाँ हैं, लगभग जितनी ये जलेबी दिख रही हैं इसमें से 1-2 हटा दो, इतनी और जलेबी हैं मेरे पास। तो इनको हम थोड़ा सा पिस्ता डाल करके डेकोरेट करेंगे और इन्जॉय करेंगे। काफ़ी कुरकुरी जलेबी थी और मैंने बहुत ज़्यादा देर इनको चाशनी में नहीं डुबो के रखा। आप चाहो तो और देर तक डुबाओ। मुझे ना वो बहुत ज़्यादा अंदर चाशनी भरी हुई जलेबी नहीं पसंद है, एक स्वीटनेस हो और क्रंचीनेस हो उतना अच्छा लगता है। तो मैंने अपने हिसाब से इसको चाशनी में रखा है। और सुबह सुबह ये फ़र्स्ट मतलब है मील जो सिद्धार्थ ले रहा है। अभी ब्रश करके आया है सो के उठ के, और ये सब मैंने पहले ही बना के रख लिया था उसको सरप्राइज़ करने के लिए। तो मैं उसको सुबह सुबह ना जलेबी से ही उसका मुंह मीठा करके खाने की शुरुआत हो रही है। तो इससे अच्छा ब्रेकफास्ट क्या होगा, जलेबी समोसे, वाह। तो आज का ये हमारा ब्रेकफास्ट भी है और हस्बैंड के टिफ़िन में भी यही गया, क्योंकि इतना सारी चीज़ें करने और साथ में शूट करने में समय लग रहा था ना, कि फिर अलग से खाना बनाने का उनके ऑफिस जाने तक मुझे समय नहीं मिला कि मैं कुछ और भी बना दूं साथ में। और यहाँ पे मैदा हमारा अच्छे से रेस्ट कर चुका था, तो एक हाथ मैंने लगा दिया उसमें, थोड़ा सा गूँथ लिया हल्का सा। बाकी आपको समोसे के लिए ना ऐसा आटा नहीं चाहिए होता जो बहुत चिकना गुथा हुआ, रफली गुथा हुआ आटा आपको ज़रूरत होती है। ऐसा आटा अगर आप गूँथोगे तो आपको ज़्यादा क्रंची समोसे मिलेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे हम बनाते हैं ना समोसे, ऐसे थोड़ी सी लंबी सी शेप देते हैं लोई की, और उसके बाद बेल करके उसको और बीच में से कट करके ऐसे शेप बनाते हैं और बस फिलिंग करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। समोसे फ्राई करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, एक बैच को ही कम से कम 10-11 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि हमको ये धीमी आंच पे करना होता है, जैसे हम कचौरी करते हैं ना वैसे ही। तो चलिए इनको बना लेते हैं और फिर फ्राई कर लेते हैं।
और घुटने की चोट सच में बहुत परेशान करती है। थोड़ी बहुत तो लगी हुई है सिद्धार्थ को, लेकिन इतनी ज़्यादा कभी लगी नहीं थी आज तक। तो वो भी थोड़ा परेशान हो रहा है। एक तो नीचे खेलने नहीं जा पा रहा है, फिर घर में भी वो सारा दिन चलता फिरता रहता है। बच्चे चलते ही फिरते रहते हैं, घर में कहाँ बैठते हैं एक जगह। तो वो बैठना उसको वो भी रास नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा परेशान तो हो रहा है, लेकिन हाँ मुझे लगता है 5-6 दिन तो लग ही जाएंगे अच्छे से रिकवर होने में। और उसके बाद भी उसको प्रॉब्लम थोड़ी होगी, क्योंकि घुटने पे क्या होता है, पैर वहाँ से मुड़ता है तो वहाँ की स्किन खिंचती है, मसल्स खिंचती हैं, जो कि अगर वहाँ पे चोट है तो आपको बहुत दर्द देती हैं। और ब्रेकफास्ट वगैरह खाने के बाद सिद्धार्थ ने थोड़ा रेस्ट किया और 10-15 मिनट बाद फिर मैंने उसको उसकी दे दी मेडिसिन। सिद्धार्थ ने अभी ना नया टैबलेट लेना शुरू किया है अब, मतलब क्योंकि हो गई है उसकी एज कि अब वो टैबलेट छोटी छोटी टैबलेट एटलीस्ट खा सकता है। तो हाफ गोली उसको खानी थी, तो डॉक्टर ने इस बार टैबलेट ही लिखी थी। इससे पहले भी उसको 1-2 बार टैबलेट दी है, 1-2 सिरप 1-2 टैबलेट ऐसे चलता था। तो वही मैं उसको थोड़ा सिखा रही हूँ और सीख भी रहा है वो कि कैसे कैसे खाना है। तो दिन में 3 बार तो दवाई है खाने की, और दिन में 3 बार ही घाव को क्लीन करके वहाँ पे क्रीम दी है लगाने के लिए, तो वो दिन में 3 बार मैं कर देती हूँ। तो अभी सुबह का उसका ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, तो अच्छे से क्लीन करके दवाई में लगा दूँगी। तो बस यही थी आज की वीडियो, और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।